तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बच्चों वही पढ़ने वाले हैं जो कि कल हमने स्टार्ट किया था। कल हमने क्या स्टार्ट किया था? क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो इसके बारे में हम बच्चों आज और आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे और कई कार्बनिक यौगिक हैं जिनके बारे में हमको आईयूपीएसी नामकरण देखना है। ये वो टेबल है बच्चों जो कि मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस टेबल में वो सारे क्रियात्मक समूह मैंने लिखे हैं जो कि हमने कल की क्लास में पढ़े थे। देखो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सल्फोनिक अम्ल, फिर एनहाइड्राइड, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमीन। एक बात बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, कल जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उस टेबल में और आज के टेबल में थोड़ा सा अंतर यह है कि अल्कोहल के बाद मैंने आपको कल अमाइन लिखवाया था। यहाँ पे एक नया और जोड़ना है, थायो अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जोड़ना है थायो अल्कोहल का। कल मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी उस टेबल में अल्कोहल और अमाइन के बीच में थायो अल्कोहल नहीं लिखवाया था, वो थायो अल्कोहल आपको लिखना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। चलो, और क्या क्या चेंज है मैं बता देता हूं। और चेंज ये है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। हाँ, मैंने आपको स्टर के लिए मैंने आपको OH लिखवाया था, तो OH लिखो, एल्किल OH लिखो, दोनों एक ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में फर्क नहीं आएगा। जब मैं आईयूपीएसी नामकरण बताऊंगा तो आपको यहाँ पे बता दूंगा एल्किल OH, एल्किल कार्बोक्सिलेट। तो ये वाला पॉइंट बेटा ध्यान रखना। मैंने आपको OH लिखवाया था, यहाँ पे एल्किल OH है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्किल आता है प्रतिस्थापी के लिए आता है, एल्किल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी और कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बिल एमिन दे रखा, आइसोनाइट्राइल लिखवाया था, साइनाइड के अंदर, आइसोसाइनाइड के अंदर, आइसोनाइट्राइल के अंदर मैंने आइसोनाइट्राइल लिखवाया था, यहाँ पे कार्बिल एमिन और ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बिल एमिन ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हैं बेटा यहाँ पे, बाकी सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। थायो अल्कोहल के लिए पूर्व लग्न मर्केप्टो और अनुलग्न थायोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टेबल है बच्चों, जिस क्रम में बनी हुई है उसी क्रम में आपको याद रखनी है। चलिए, तो आज हम और आगे के एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। कल मैंने मेरे ख्याल से 4 एग्जाम्पल करवा दिए थे, आज हम 5वां एग्जाम्पल करेंगे। करिए एग्जाम्पल, करिए 5वां एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल करिए आप लोग। मैं फिर से लिख लेता हूं, उदाहरण 5, 4 उदाहरण कर लिए थे, पांचवा एग्जाम्पल बेटा आप लिखना, CH3 CO CH2 CH3। इस एग्जाम्पल को करिए। चलिए, सबसे पहले क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। यहाँ पे मुझे एक ही कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है और वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। जो कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला, यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद में क्या करते हो आप? अंकन। क्या करते हो बेटा? अंकन। अंकन कहां से करते हो? अंकन वहां से करते हो जहां से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलता हो। यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन सा है? कीटोन। यहाँ पे क्रियात्मक समूह है कीटोन, कीटोन को अंक 2 मिलता है। और यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्रियात्मक समूह कीटोन को अंक 3 मिलेगा। तो अब आप मुझे बताओ अंकन कौन सा सही है? कीटोन को 2 मिले वो सही है या कीटोन को जहां से 3 मिलता हो वो अंकन सही है? बताओ कौन सा अंकन सही है?
अंकन वो सही है जहां से कीटोन को न्यूनतम अंक मिलता हो। कीटोन को न्यूनतम कहां से मिलता है? अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो न्यूनतम अंक 2 यहां से मिलेगा। 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 मिलेगा, अगर यहां से स्टार्ट करोगे 3 मिलेगा। ये गलत हो जाएगा, ये न्यूनतम नहीं, हटाओ तो ये आ जाएगा। चलो ये अंकन हो गया। अंकन के बाद में हम करते हैं बेटा क्या? नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मूल शब्द। क्या लिखते हैं बेटा? मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। चलो मूल शब्द के बाद फिर क्या आएगा? अनुलग्न द्वितीय। क्या आएगा बेटा? अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है? अनुलग्न द्वितीय आता है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के लिए। यहाँ पे सभी कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, एकल बंध किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। अब कोई बच्चा ये ना बोले कि सर यहाँ पे तो द्विबंध है। अरे नालायक, यहाँ पे द्विबंध यहाँ है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में तो एकल बंध है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अनुलग्न द्वितीय। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय क्या आएगा? अनुलग्न द्वितीय आ जाएगा आपका मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। अनुलग्न द्वितीय आएगा किसके लिए? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? देखो यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है कीटोन। कौन है बेटा? कीटोन। कीटोन के लिए अनुलग्न क्या आता है? चलो कीटोन के लिए अनुलग्न क्या आता है? ये रहा। कीटोन के लिए अनुलग्न आता है अनुलग्न ऑन। ये देखो कीटोन के लिए अनुलग्न ऑन आता है, तो कीटोन के लिए अनुलग्न आ जाएगा ऑन। कीटोन के लिए यहाँ आ जाएगा ऑन। क्या आ जाएगा बेटा? ऑन। अच्छा ये ऑन कौन से अंक पर है? 2 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑन। क्या आ जाएगा बेटा? 2 ऑन आ जाएगा। अच्छा फिर आता है क्या? पूर्व लग्न प्रथम। किसके लिए? चक्रीय श्रृंखला के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई चक्रीय श्रृंखला नहीं है। इससे पहले आता है पूर्व लग्न द्वितीय। किसके लिए? प्रतिस्थापी के लिए। पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के, पूर्व लग्न द्वितीय आता प्रतिस्थापी के। यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं, यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है। इसका मतलब यही हो जाएगा नामकरण। चलो क्या नाम हो गया? ब्यूटेन 2 ऑन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। चलिए उदाहरण नंबर 6, अगला उदाहरण देखेंगे। CH3 CH2 CHO। इसको देखो बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है। ठीक है, अंकन करना है। अंकन कहां से करेंगे? जहां पे क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिले। ये रहा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक 1, फिर 2, फिर 3। क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलना चाहिए। मिल गया। चलो अब हम करेंगे नामकरण। नामकरण में सबसे पहले मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। मूल शब्द किसके लिए आता है बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है बेटा? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध।
प्रोप प्लस एन, क्या आ जाएगा, प्रोप प्लस एन। एकल बंध अनुलग्न 1 किसके लिए आता है, एकल बंध के लिए, तीनों कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन आ जाएगा। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या, देखो एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या है, एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न है अल, क्या बोलते हैं, अल। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं आपको कोई हिंट ना दूं तब तक आपको ये अल वाला ही अनुलग्न उपयोग में लेना है। जब तक मैं आपको कोई हिंट ना देता हूं तब तक आपको यही यूज करना है। ये वाला अनुलग्न कहां पे इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। ये वाला अनुलग्न कब इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये वाला अनुलग्न उपयोग करो जब तक कि मैं आपको कोई स्पेशल बात ना बोलूं, कोई हिंट ना दो, तब तक ये उपयोग करते जाओ। ये कहां उपयोग करना ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अल, तो ये आ जाएगा अल, ठीक है, ये आ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनेल, ये नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा बेटा, प्रोपेनेल। अच्छा, एल्डिहाइड किस कार्बन पे, 1 पे, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1L, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। चलो पूर्व लग्न प्रथम क्या आएगा, अरे भैया ये तो चक्रीय श्रृंखला के लिए आता है, यहाँ पे कोई पूर्व लग्न प्रथम नहीं आएगा। पूर्व लग्न द्वितीय क्या आएगा, प्रतिस्थापी के लिए, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, पूर्व लग्न द्वितीय नहीं आएगा। नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1L। आप प्रोपेन 1L को प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, कई लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनल, ये भी लिखते हैं। अंग्रेजी में कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, 1 प्रोपेनल, ये भी लिखते हैं, ठीक है। चलो उदाहरण 7, CH3 CH2 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 CHO, ठीक है, ये यौगिक दे रखा है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, इस कार्बनिक यौगिक में मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन। तो यहाँ पे एक ही मुख्य श्रृंखला दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो मुख्य श्रृंखला दिखाई दे रही है बेटा वो ये वाली, ये रही आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद फिर आपको करना होता है अंकन। क्या करना होता है बेटा, अंकन। तो अंकन कहां से करेंगे, जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। तो ये रही आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद हमें करना होता है बेटा अंकन। अंकन कहां से करते हैं, जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। अब देखो, अब यहां पे बच्चों एक नई बात आपको मैं सिखा रहा हूं, ये कीटोन भी क्रियात्मक समूह है, सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। और ये एल्डिहाइड भी क्रियात्मक समूह है, ये दोनों ही क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड, और ये क्रियात्मक समूह कौन सा है बेटा, कीटोन। ये कीटोन वाला क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह, कीटोन और एल्डिहाइड। अब हमें देखना है कि दोनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। मैंने आपसे क्या बात बोली, अंकन करने के दौरान मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक देना है। कौन सा अंक देना है, निम्नतम अंक देना है। ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, क्योंकि अंकन का नियम बोलता है मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक देना है। तो एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह मुख्य है या कीटोन वाला क्रियात्मक समूह मुख्य है, कौन सा क्रियात्मक समूह मुख्य है हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको ये टेबल बता रखी, ये टेबल, ये रहा आपका कीटोन और ये रहा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से मुख्य कौन है,
जो वरीयता सूची में ऊपर की तरफ स्थित है। जब भी दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह आपको किसी मुख्य श्रृंखला में दिखाई देते हैं तो मुख्य श्रृंखला में दिखाई देने वाले दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह में से वो क्रियात्मक समूह मुख्य होगा जो कि वरीयता सूची में ऊपर की तरफ आता है, वो मुख्य हो जाएगा। वो क्रियात्मक समूह मुख्य होगा जो कि वरीयता सूची में ऊपर की तरफ आता है, वो मुख्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मुख्य और ये वाला हो जाएगा आपका गौण क्रियात्मक समूह। क्या हो जाएगा? गौण क्रियात्मक समूह। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी किसी कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो मैं यहां लिख लेता हूं, जब भी किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तब जो क्रियात्मक समूह वरीयता सूची में तुलनात्मक रूप से पहले उपस्थित होता है। पहले उपस्थित होने का मतलब ऊपर की तरफ उपस्थित है, वही मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। वही मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो जो क्रियात्मक समूह वरीयता सूची में तुलनात्मक रूप से ऊपर की तरफ होगा वही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो इन दोनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? इन दोनों में से एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ऊपर आता है बेटा और कीटोन नीचे आता है। ये मुख्य हो जाएगा और ये गौण हो जाएगा। ठीक है, मुख्य हो जाएगा एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा मुख्य। अगर ये मुख्य है तो ये क्या हो जाएगा? गौण क्रियात्मक समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गौण क्रियात्मक समूह। चलो तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे अंकन। चलो तो अंकन वहां से करना है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता है। हमारा आयुपेसी नामकरण में अंकन का नियम क्या है बेटा? अंकन वहां से करना है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता है। फिर मैं रिपीट करते थे अंकन। चलो अंकन वहां से करना है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता है। हमारा आयुपेसी नामकरण में अंकन का नियम क्या है बेटा? अंकन वहां से करना है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अंकन वहां से करना है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता है। एक से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता, एक से निम्नतम तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये एक सबसे निम्नतम है, ये हो जाएगा निम्नतम अंकन। चलो अंकन हो गया। अंकन के बाद तीसरा हम करते हैं नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या आता है? मूल शब्द, फिर क्या आता है? अनुलग्न प्रथम, फिर क्या आता है? अनुलग्न द्वितीय, फिर क्या आता है यहाँ पे? पूर्व लग्न प्रथम, फिर क्या आता है यहाँ पे? पूर्व लग्न द्वितीय। ये आ जाए क्रम। चलो मूल शब्द किसके लिए आता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है बेटा? 6 कार्बन के लिए मूल शब्द आता है हेक्स। क्या आता है बेटा? हेक्स। चलो अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न प्रथम किसके लिए आता है? 6 कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। यदि 6 कार्बन के सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है तो अनुलग्न एन आएगा।
अनुलग्न प्रथम किसके लिए आता है? यदि सभी कार्बन के बीच में, मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन के बीच में, बेटा मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, 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 कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो अनुलग्न क्या आता है? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो अनुलग्न एन आता है। अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय आता है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है आपका मुख्य क्रियात्मक समूह। ये मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न क्या आएगा? एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या आएगा? एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न आ जाएगा एल। मैंने आपसे बात बोल रखी है, जब तक मैं आपको कोई हिंट ना दूं तब तक आपको इसी अनुलग्न का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अनुलग्न क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा। अच्छा, कौन से कार्बन पे? फर्स्ट पे। तो चाहो तो 1 भी लिख लो, ना भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व लग्न प्रथम ये आता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। क्या यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय है? बिल्कुल नहीं, तो नहीं आएगा। पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी कौन है यहाँ पे? मैंने आपको ये बात बताई थी, जब मैंने आपको नियम लिखवाए थे तो मैंने आपको ये बात बताई थी, गौण क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी की तरह माना जाता है। गौण क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी की तरह माना जाता है। गौण क्रियात्मक समूह को हम क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी कौन है? गौण क्रियात्मक समूह मतलब कीटोन। ये कीटोन क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह मतलब कि प्रतिस्थापी। चलो, इसका मतलब कीटोन हो गया प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पूर्व लग्न। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? पूर्व लग्न। कीटोन हो गया गौण क्रियात्मक समूह, और गौण क्रियात्मक समूह को हम प्रतिस्थापी मानते हैं, और जो प्रतिस्थापी होता है उसका पूर्व लग्न इस्तेमाल करते हैं। चलो, इसका मतलब कीटोन का पूर्व लग्न क्या होगा? आ जाओ। कीटोन यहाँ पर गौण क्रियात्मक समूह है, वो प्रतिस्थापी का काम करेगा, उसका पूर्व लग्न क्या आएगा? देखो, ये रहा कीटो या ऑक्सो। कीटो यूज कर लो या ऑक्सो, जिसको जिसमें मजा आता है। आप कीटो यूज करना चाहो कीटो कर लो, या फिर ऑक्सो कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कीटो या ऑक्सो। तो आप यहाँ पे नाम क्या लिखोगे? कीटो हेक्स प्लस एन प्लस 1L। और कीटो कौन से नंबर पर है? 4 पर। या आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 4 ऑक्सो हेक्स प्लस एन, हेक्सेन 1L, हेक्सेन 1L, 4 ऑक्सो हेक्सेन 1L नाम हो जाएगा इसका, या 4 कीटो हेक्सेन 1L ये नाम हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 4 कीटो हेक्सेन 1L ऐसा भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, चलो उदाहरण 7 के बाद उदाहरण 8। चलो उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 8 की बात अगर करें तो उदाहरण नंबर 8 है CH3 CH2 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये उदाहरण संख्या 8 है। ठीक है, क्या है बेटा? ये उदाहरण संख्या 8। उदाहरण संख्या 8 में भी हमको वही काम करना जो कि अभी तक हम करते हैं। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। जो कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, यही कार्बन श्रृंखला क्या हो जाएगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला। जो कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलो, ये हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद हमें करना होता है अंकन। अंकन कैसे करते हैं?
अंकन हम वहां से करते हैं जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। अंकन वहां से करेंगे जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। यहाँ पे दो क्रियात्मक समूह हैं, एक OH है और एक C डबल बॉन्ड O है। एक OH है और दूसरा C डबल बॉन्ड O है। अंकन वहां से करना है जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। ये वाला कीटोन है और ये वाला अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये कीटोन। दोनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? आ जाओ टेबल पे, आ जाओ टेबल पे। ये रहा अल्कोहल और ये रहा कीटोन। बताओ अल्कोहल और कीटोन में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? बताओ अल्कोहल और कीटोन में मुख्य कौन हो जाएगा? ये अल्कोहल, ये कीटोन। दोनों में मुख्य कौन होगा? कौन बताएगा? दोनों में से जो वरीयता सूची में ऊपर की तरफ है वो हो जाएगा मुख्य, जो पहले आता है वो मुख्य होगा और जो बाद में आता है वो हो जाएगा बेटा गौण क्रियात्मक समूह। मतलब कि कीटोन हो जाएगा मुख्य, अल्कोहल हो जाएगा गौण। कीटोन हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह और अल्कोहल हो जाएगा गौण क्रियात्मक समूह। क्या हो जाएगा बेटा? अल्कोहल गौण क्रियात्मक समूह हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर कीटोन मुख्य है और अल्कोहल गौण है तो अब अंकन कैसे करें? अंकन का पहला नियम क्या है? अंकन का पहला नियम है मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलना चाहिए। मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक यहां से मिलेगा 1 2। ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह, इसको मिलना चाहिए निम्नतम अंक 3 4 5 6। चलो ये हो गया अंकन। अंकन के बाद नामकरण। चलो नामकरण में सबसे पहले मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न प्रथम के बाद अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय के बाद पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम से पहले पूर्व लग्न द्वितीय। मूल शब्द में क्या आता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है। क्या आता है बेटा? हेक्स। अनुलग्न प्रथम क्या होगा? 6 और 6 कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। तो एकल बंध के लिए हेक्स प्लस एन। एकल बंध के लिए क्या आएगा? एकल बंध के लिए अनुलग्न एन आएगा। अनुलग्न द्वितीय ये किसके लिए आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय। मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन है और कीटोन के लिए अनुलग्न क्या आएगा? देखो कीटोन के लिए अनुलग्न, कीटोन के लिए अनुलग्न क्या आएगा? कीटोन के लिए अनुलग्न आएगा ओन। क्या आ जाएगा? ओन। तो कीटोन के लिए अनुलग्न आ जाएगा ओन। कीटोन के लिए अनुलग्न आ जाएगा ऑन। ये ऑन कौन से नंबर पे? दूसरे पे। तो दूसरे पे आ जाएगा ऑन। पूर्व लग्न प्रथम आता है चक्रीय श्रृंखला के लिए। यहाँ पे चक्रीय श्रृंखला नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है? पूर्व लग्न द्वितीय आता प्रतिस्थापी के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। ये जो गौण क्रियात्मक समूह है इसको हम क्या मानते हैं बेटा? प्रतिस्थापी। क्या मानते हैं बेटा? प्रतिस्थापी। अगर अल्कोहल गौण क्रियात्मक समूह तो प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी का क्या आएगा? पूर्व लग्न। प्रतिस्थापी का सदैव क्या होगा? पूर्व लग्न। प्रतिस्थापी का सदैव क्या उपयोग में आएगा? पूर्व लग्न। चलो अल्कोहल जब प्रतिस्थापी हो तो उसका पूर्व लग्न क्या आएगा? अल्कोहल जब प्रतिस्थापी हो तो उसका पूर्व लग्न क्या आएगा? उसका पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी। क्या आएगा बेटा? हाइड्रोक्सी। तो पूर्व लग्न यहाँ पे आ जाएगा क्या? देखो पूर्व लग्न आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी कौन से अंक पे? 4 पे। तो इस प्रतिस्थापी का अंकन क्या हो जाएगा? 4। तो नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ऑन।
जब भी ए ई आई ओ यू हो तो ई को हटाना होता है, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं। चल उदाहरण संख्या 9, उदाहरण संख्या 8 के बाद उदाहरण संख्या 9। चल उदाहरण संख्या 9 लिखेंगे हम CH3 CH2 CH2 CHO CH डबल बॉन्ड CH CH COCl साइनेट। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे OH लिख लेता हूँ। चलो OH लिख लेता हूँ, OH, ठीक है, ये लिखते हैं। चलो इसका नाम लिखते हैं बेटा, इसका IUPAC नामकरण करते हैं। ठीक है, अगर इसका IUPAC नामकरण करें तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के दौरान उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। वो वाली कार्बन श्रृंखला को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। वो वाली कार्बन श्रृंखला को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है और ये क्रियात्मक समूह। यहाँ पे 3-3 क्रियात्मक समूह, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। क्या लिखा है? जब भी किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तो जो क्रियात्मक समूह वरीयता सूची में तुलनात्मक रूप से ऊपर होता है वही मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। इस कार्बनिक श्रृंखला में 1, 2, 3 क्रियात्मक समूह है। जो क्रियात्मक समूह इन तीनों में से वरीयता सूची में सबसे ऊपर होगा वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। चलो वरीयता सूची में सबसे ऊपर कौन है? एक हमारे पास साइनाइड है। देखो हमारे पास कौन कौन से क्रियात्मक समूह? एक हमारे पास साइनाइड है, दूसरा हमारे पास अल्कोहल दे रखा है और तीसरा हमको एल्डिहाइड दे रखा है। देखो देखो कौन कौन से क्रियात्मक समूह दे रखे हैं। ये हमको दे रखा है एल्डिहाइड, ये हमको दे रखा है अल्कोहल और ये हमें दे रखा है साइनाइड। ये हमें दे रखा है साइनाइड, साइनाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये 3 दे रखे। इन तीनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा ये जानना है। तो एल्डिहाइड, अल्कोहल, साइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, साइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, साइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल और साइनाइड, इन तीनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? चलिए आइए देखते हैं इन तीनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है। देखें इन तीनों में से मुख्य क्रियात्मक समूह वो है जो कि सबसे ऊपर की तरफ स्थित है। जो सबसे ऊपर होगा वो मुख्य होगा, जो नीचे की तरफ होगा वो गौण क्रियात्मक समूह होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न इस्तेमाल होगा और गौण क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न इस्तेमाल होगा। चलो तो ये गौण क्रियात्मक समूह है, ये गौण क्रियात्मक समूह है और ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। ठीक है, चलो तो हमारे पास सबसे पहला नियम क्या बोलता है? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का सबसे पहला नियम है मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला के चयन के दौरान वो कार्बन श्रृंखला मुख्य श्रृंखला हो जाएगी जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। जिस कार्बन श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह, ये देखो ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन जिस श्रृंखला में होगा वो हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। इस श्रृंखला को हम लिखते हैं मुख्य श्रृंखला। तो ये मुख्य श्रृंखला है क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन उपस्थित है। ये मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, ये गौण है, इसलिए इनकी हम बात नहीं करते। दूसरा क्या? दूसरा हम देखते हैं अंकन।
अंकन भी वहां से करेंगे जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 मिलता हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया? और तीसरा सबसे लास्ट में हम करते हैं नामकरण। नामकरण में हम सबसे पहले लिखते हैं मूल शब्द, मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न प्रथम के बाद अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय, मूल शब्द से पहले पूर्व लग्न प्रथम और पूर्व लग्न प्रथम के बाद पूर्व लग्न द्वितीय, ये आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। देखो देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए क्या आता है, 8 कार्बन के लिए आता है ऑक्ट। क्या आता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट आता है। चलो अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न प्रथम किसके लिए आता है, कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन, और अगर कहीं द्विबंध है तो द्विबंध के लिए अनुलग्न क्या आता है, इन आता है भैया। क्या आता है, इन। कौन से नंबर पे इन है, तीसरे नंबर पर इन है, तो थर्ड पर आ जाएगा इन। चल अनुलग्न द्वितीय, ये आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न। ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न क्या आएगा देखना। साइनाइड के लिए अनुलग्न क्या है, देखो साइनाइड के अनुलग्न क्या है, साइनाइड के लिए अनुलग्न है नाइट्राइल। ये रहा। जब तक मैं आपको कोई हिंट ना दूं, आपको नाइट्राइल का ही इस्तेमाल करना है, आपको इस दूसरे वाले अनुलग्न का इस्तेमाल नहीं करना। जब तक आपको मैं कोई हिंट ना दूं तब तक आपको नाइट्राइल ही इस्तेमाल करना। कार्बोनाइट्राइल कहाँ इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अभी आपको केवल नाइट्राइल इस्तेमाल करना है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा कार्बोनाइट्राइल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाइट्राइल, चलो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह साइनाइड का अनुलग्न क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन पे, ये आ जाएगा 1 नाइट्राइल। पूर्व लग्न प्रथम, ये आता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे गौण क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी, ये वाला गौण भी प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह सदैव क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह होते हैं प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी बेटा, वो भी प्रतिस्थापी। चलो एल्डिहाइड काम करेगा प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी के लिए हम यूज करते हैं पूर्व लग्न, मतलब कि एल्डिहाइड का पूर्व लग्न देखना है और अल्कोहल का भी पूर्व लग्न देखना। चलो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों का पूर्व लग्न, अल्कोहल एल्डिहाइड का पूर्व लग्न। अल्कोहल का पूर्व लग्न क्या है, अल्कोहल का पूर्व लग्न है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब कि ये हाइड्रोक्सी को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी का H होता है। और एल्डिहाइड दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या है, अरे बहुत बढ़िया, फॉर्मिल। एल्डिहाइड का फॉर्मिल, तो फॉर्मिल और हाइड्रोक्सी। चलो फॉर्मिल और हाइड्रोक्सी, तो इसका प्रतिस्थापी का, इसका पूर्व लग्न क्या आएगा, फॉर्मिल, और इसका पूर्व लग्न क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। फॉर्मिल का F, हाइड्रोक्सी का H। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा आता है, A B C D E F। F फॉर्मिल का F पहले आता है, तो आप पहले यहां क्या लिखोगे, फॉर्मिल लिखोगे। फॉर्मिल कौन से नंबर पर है, 5 पर, कि 5 पर आ जाएगा फॉर्मिल। और हाइड्रोक्सी कौन से नंबर पर है, हाइड्रोक्सी दूसरे पर है, तो ये दूसरे पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी। दूसरे पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी। 5 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी ऑक्ट 3 इन 1 नाइट्राइल। तो ये नाम क्या हो जाएगा, देखो अंग्रेजी में आप इसको लिखो 5 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी
ऑक्ट 3 इन 1 नाइट्राइल, ये नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण 10 की बात करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा आप ये एग्जाम्पल, CH3 CH द्विबंध CH CH C2H5 COOH, ये लिखो बेटा, इस एग्जाम्पल को लिखो। चलिए सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन वहां से करते हैं जहां से आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला में अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह प्राप्त हो। मुख्य कार्बन श्रृंखला वो होती है जिस कार्बन श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला वो होती है जिसमें सबसे अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं। ये देखो, ये मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है, और साथ ही साथ बेटा इस श्रृंखला के अंदर बहुबंध भी है। मतलब कि भैया इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, मतलब कि इस कार्बन श्रृंखला की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इस कार्बन श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह भी है और बहुबंध भी, दोनों मिल गए भैया। मुख्य क्रियात्मक समूह मिल गया, उसके बाद में बहुबंध देखते हो तो बहुबंध भी मिल गया, दोनों आ गए। चल अब क्या, अब करते हैं अंकन। अंकन कहां से करते हैं, जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम मिलता है। बहुत बढ़िया, ये हो गया अंकन। अंकन के बाद नामकरण, मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। चलो मूल शब्द कब आता है, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा। क्या आएगा, पेंट। प्लस अनुलग्न किसके लिए आता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है या कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है। क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, द्विबंध होता है। द्विबंध के लिए अनुलग्न क्या आता है, इन आता है। चलो अंग्रेजी में, पहले हम अंग्रेजी में लिखते हैं, इन आता है। और अनुलग्न द्वितीय किसके आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह यहां पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न आता है। चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न है ओइक अम्ल। बहुत बढ़िया, ओइक अम्ल। यहां पे आ जाएगा ओइक अम्ल, यहां पे आ जाएगा ओइक एसिड। ओइक अम्ल, ओइक एसिड एक ही बात है। कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे, पहले कार्बन पे आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। पूर्व लग्न प्रथम चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए होता है, चक्रीय कार्बन श्रृंखला नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय प्रतिस्थापी के लिए होता है। किसके लिए, प्रतिस्थापी। ये रहा प्रतिस्थापी। ये जो मुख्य श्रृंखला के बाहर जो शाखा निकली है, इस शाखा को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन C2H5, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एथिल। ये प्रतिस्थापी कौन सा बेटा, एथिल। और ये एथिल कौन से अंक पर है, 2 पर, तो ये एथिल 2 पर आ रहा है। तो ये एथिल आता है भैया 2 पर, एथिल आता है 2 पर। तो 2 एथिल पेंट इन प्लस 1 ओइक एसिड। तो अच्छा इन किस पर है, इन किस पर, तीसरे पर। तीसरे पर दे रखा है इन, 3 पर इन है। नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल पेंट 3 इन। अगर यहाँ पे इन है, यहाँ पे ओ दे रखा है, तो यहाँ से ई को हटाना है, ई हट जाएगा, 1 ओइक एसिड। 2 एथिल पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। हिंदी में लिखना है, हिंदी में हो जाएगा 2 एथिल
पैंट 3 इन 1 ओइक अम्ल, ये हो जाएगा। चलिए उदाहरण संख्या 11, उदाहरण संख्या 11 आ जाओ। चलो CH3CH SO3H CH2CH CH2 CH2SO3H CH2 CH3। चलो इसका नाम लिखना आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी चयन करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। मुख्य क्रियात्मक समूह SO3H, ये दोनों क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह। ये रहे सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इस मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये रहा कार्बन श्रृंखला। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। चलो मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद हो जाएगा क्या, अंकन। मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद हो जाएगा अंकन। अंकन कहां से करते हैं, जहां पे क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। मान लो मैं अंकन यहां से करता हूं तो मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिलेगा, निम्नतम अंक मिलेगा। मान लो मैं अंकन यहां से करता हूं 1, तो मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक 1 मिलेगा। और मान लो अगर आप अंकन यहां से करते हो 1, तो प्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह को अंकन 2 मिलेगा। अगर मैं यहां पे अंकन 1 लिखूंगा तो क्रियात्मक समूह को अंकन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहां पे अंकन 1 लिखूंगा तो मुख्य क्रियात्मक समूह को अंकन 1 मिलेगा। 1 और 2 में न्यूनतम कौन सा है, ये वाला न्यूनतम है, 1 वाला न्यूनतम है, तो यहीं से अंकन करना। यहां से अंकन चालू करो और इस वाले को डिलीट कर दो, ये वाला न्यूनतम नहीं है, ये सही है। चलिए ये सही है भैया। चलो अंकन हो गया। अंकन के बाद में आता है मूल शब्द नामकरण। अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्वलग्न प्रथम, पूर्वलग्न द्वितीय। मूल शब्द किसके लिए आता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, क्या आता है, हेक्स। अनुलग्न प्रथम, इन सभी कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध। एकल बंध के लिए एन, हेक्स प्लस एन, तो हेक्सेन हो जाएगा। अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, सल्फोनिक अम्ल। चलो सल्फोनिक अम्ल के लिए अनुलग्न क्या आता है, सल्फोनिक अम्ल के लिए अनुलग्न आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो यहां पे आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। अच्छा सल्फोनिक एसिड का अंक क्या क्या है, पहले कार्बन पे सल्फोनिक एसिड है और 5वें कार्बन पे सल्फोनिक एसिड है। पहले पे और 5वें पे, पहले और 5वें पे 2 सल्फोनिक अम्ल है। पहले और 5वें पे क्या है, सल्फोनिक एसिड। पहले और 5वें पे 2 सल्फोनिक, डाई सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पूर्वलग्न प्रथम क्या होगा, चक्रीय श्रृंखला के लिए, यहाँ पे चक्रीय श्रृंखला नहीं है। पूर्वलग्न द्वितीय क्या होगा, प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए, प्रतिस्थापी के लिए। चलो यहाँ पे प्रतिस्थापी ये रहा प्रतिस्थापी। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को एथिल बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एथिल हेक्सेन 1,5 डाइसल्फोनिक एसिड। अच्छा एथिल का क्या है, एथिल का 3 दे रखा है, अंकन क्या दे रखा है, 3 एथिल हेक्सेन 1,5 डाइसल्फोनिक एसिड। यहाँ हो जाएगा 3 एथिल हेक्सेन
1,5 डाइसल्फोनिक एसिड, ये नाम हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये अंग्रेजी में हो जाएगा, ये ऊपर वाला हिंदी में। इस तरह से करना है। चलिए अगला उदाहरण 11वां था ये। अब उदाहरण लिखो 12वां, उदाहरण नंबर 12। चलो यहां तक की बात क्लियर। चलो अब लिखो बेटा CH3, यहां लिखना आप CN, CH, CH2, COCl, इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे दो क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, एक तो साइनाइड, इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं साइनाइड, और इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं अम्ल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। दो क्रियात्मक समूह है ना, साइनाइड है और अम्ल क्लोराइड है। देखो देखो टेबल में भाई साइनाइड भी होता है, ये रहा साइनाइड, देखो ये टेबल में यहां पे दे रखा है, ये साइनाइड है, और अम्ल क्लोराइड कहां है, देखो ये रहा अम्ल क्लोराइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल हैलाइड। और अगर ये हैलाइड क्लोरीन हो, अगर ये X की जगह क्लोरीन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड। अगर X की जगह हैलोजन क्लोरीन आ जाए, हैलाइड क्लोरीन आ जाए, इसको हम बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड। ठीक है, तो ये वरीयता सूची में 5वें नंबर पर है और साइनाइड वरीयता सूची में 7वें नंबर पर। पहले कौन आता है? 5वां। ये हो जाएगा मुख्य, और जो बाद में आता है ये हो जाएगा गौण, मतलब कि साइनाइड हो जाएगा गौण, साइनाइड ये हो जाएगा गौण क्रियात्मक समूह, और ये हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह। ये मुख्य और ये गौण क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्लियर? चलो अब सबसे पहला नियम क्या बोलता है? सबसे पहला नियम बोलता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। चलो सबसे पहले हम करेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। हो गई? चलो फिर हम क्या करते हैं? अंकन। अंकन कहां से करते हैं? अंकन भी वहां से करेंगे जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो, 1 मिलता हो। अंकन हो गया। अंकन के बाद अब हम करते हैं क्या बेटा? नामकरण। मूल शब्द लिखो, मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। मूल शब्द किसके लिए आता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध के लिए आता है एन, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो जाएगा। अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? मुख्य क्रियात्मक समूह है अम्ल क्लोराइड। ये मुख्य क्रियात्मक समूह, ये है मुख्य क्रियात्मक समूह अम्ल क्लोराइड। इस अम्ल क्लोराइड के लिए अनुलग्न, चलो इस मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न, ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह। इस मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न क्या है? ऑयल हैलाइड। क्या है? ऑयल हैलाइड। अगर हैलाइड में यहाँ पे क्लोरीन लिखा हो, मान लो हैलाइड जो लिखा है बेटा वो क्लोरीन है, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो हम इसको बोलेंगे ऑयल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम में क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑयल क्लोराइड आ जाएगा, इसका नाम ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। ब्यूटेन 1 पे आ जाएगा ऑयल क्लोराइड, 1 पे आ जाएगा ऑयल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, चलो पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके रहता है? चक्रीय कार्बन श्रृंखला के। कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है,
इसमें क्या आता है? प्रतिस्थापी। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन है? गौण। गौण क्रियात्मक समूह सदैव क्या होता है बेटा? प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी। साइनाइड है यहाँ पे गौण क्रियात्मक समूह। साइनाइड प्रतिस्थापी के लिए हमको पूर्व लग्न लिखना है। साइनाइड के लिए पूर्व लग्न क्या आएगा? देखो साइनाइड के लिए पूर्व लग्न क्या आता है? चलो साइनाइड के लिए पूर्व लग्न, साइनाइड के लिए पूर्व लग्न ये रहा साइनो। साइनाइड के लिए पूर्व लग्न क्या आता है? साइन। पूर्व लग्न आएगा साइनो। तो आप यहां लिखेंगे साइनाइड के लिए पूर्व लग्न क्या लिखेंगे? साइनो। और साइनो किस पर लगा हुआ है? तीसरे कार्बन पर। तो ये तीसरे कार्बन पर आ जाए 3 साइनो ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 साइनो ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ई हट जाएगा यहाँ पे। क्लियर? चलो उदाहरण 13, इतना नोट कर लो एक बार, यहां तक नोट कर लो बेटा फटाफट जल्दी से, यहां तक नोट कर लो। चल उदाहरण 13 पे आते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण 13 में आप लिखना बेटा चलो ठीक है CO CH2 CH2 CO NH2। चलो ये उदाहरण 13 हम लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले 2 क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं। इस क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं एमाइड और इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं हम कीटोन। अमाइड और कीटोन, इन दोनों में से मुख्य कौन होता है? चलो आ जाओ देखते हैं इन दोनों में से कौन मुख्य है। अमाइड और कीटोन में से मुख्य कौन है? आ जाओ। अमाइड और कीटोन में से मुख्य कौन है? अमाइड और कीटोन में से मुख्य कौन है? अमाइड। ये रहा अमाइड। अमाइड और कीटोन कहाँ है? ये रहा कीटोन। इन दोनों में ऊपर कौन आ रहा है? ये 6ठे नंबर पे और ये 10वें नंबर पे। ये ऊपर की तरफ है, ये मुख्य है और ये गौण है। बहुत बढ़िया, अमाइड मुख्य है भाई। अमाइड ये मुख्य है और ये गौण है। बहुत जबरदस्त, यहां तक की बात क्लियर? चलो अब हम लिखेंगे नंबर 1 रूल, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला। चलो उसके बाद क्या? अंकन। अंकन भी वहां से करते हैं जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम मिले। मुख्य क्रियात्मक समूह को 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 4 5। अंकन भी हो गया। अंकन के बाद नामकरण। सबसे पहले आता है मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, ऐसे लिखते ना। चलो सबसे पहले मूल शब्द बताओ, कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5 कार्बन की श्रृंखला है। 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए मूल शब्द क्या आता है? पेंट। क्या आता है? पेंट। अनुलग्न प्रथम, 5 कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आता है? एन। तो पेंट प्लस एन। अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय आता मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पे? एमाइड। एमाइड के लिए अनुलग्न क्या आता है? देखो अमाइड के लिए अनुलग्न क्या आता है? अमाइड के लिए अनुलग्न, अमाइड के लिए अनुलग्न आता है ये रहा। अमाइड के लिए अनुलग्न अमाइड आता है। अमाइड के लिए अनुलग्न एमाइड आता है। एमाइड के लिए अनुलग्न एमाइड आता है। तो 1 पे आ जाएगा एमाइड। एमाइड के लिए अनुलग्न एमाइड आता है। पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम आता है
चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए यहाँ पे चक्रीय कार्बन श्रृंखला नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय प्रतिस्थापी के लिए आता है। यहाँ पे ये रहा प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? प्रतिस्थापी। गौण क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी। ये कीटोन यहाँ पे प्रतिस्थापी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे पूर्व लग्न। चलो प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न, कीटोन का पूर्व लग्न। कीटोन का पूर्व लग्न ये रहा, कीटो या ऑक्सो, कोई भी इस्तेमाल कर लो पूर्व लग्न, कीटो ऑक्सो। चलो तो चौथे कार्बन पे कीटो या ऑक्सो आ जाए तो 4 पे आ जाएगा कीटो या ऑक्सो। आप दूसरा भी लिख सकते हो, 4 पे ऑक्सो, पेंटेन 1 एमाइन। ए दे रखा है तो ई हटाना, वोवेल्स दे रखे हो तो ये ई हटाना है बेटा। मान लो कहीं पे अगर मैं भूल भी जाता हूं ना, मान लो कहीं पे मैं इसको हटाना भूल भी जाऊं ना, तो आप उसको सही कर लेना कि भाई जब भी यहाँ पे वोवेल्स आ जाए, ए ई आई ओ यू प्लस वाई, वाई भी अगर आ जाए इससे पहले वाले ई को आपको हटाना। तो अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप इसको याद करके सही कर लेना, ठीक है। तो ये हाल हाँ उल्ला नहीं करना है कि सर आपने गलत कर दिया, मिटाना भूल गए, तो ध्यान रखना है। चलो फिर आता है उदाहरण संख्या 14। फिर क्या आता है 14। चलो 14 कैसे, आ जाओ। मान लो आपको दे रखा है CH3 CH2 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 ये दे रखा है। चलिए ठीक है, ये दे रखा है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं। चलिए ये देखिए, ये कार्बनिक यौगिक आपको दे रखा है, इसका आईयूपीएसी से नामकरण करना है। चलिए इस कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह ये है बेटा, दूसरा क्रियात्मक समूह ये है। इस क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं इस क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं बेटा अल्कोहल। और इस क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर बोलते हैं। अच्छा, एस्टर और अल्कोहल में से मुख्य कौन होता है? आ जाओ देखते हैं। एस्टर और अल्कोहल में से मुख्य कौन है? एस्टर और अल्कोहल। ये रहा एस्टर चौथे नंबर पे है और अल्कोहल 11वें नंबर पे है। चौथा और 11वां मुख्य कौन हुआ? ये चौथा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य। समझ में आया? और ये हो जाएगा आपका गौण। क्लियर? चलो तो ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो गया मुख्य, ये हो जाएगा बेटा गौण हो जाएगा। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को सबसे निम्नतम अंक 1 देते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन भी हो गया और अंकन भी हो गया। अब आते हैं नामकरण पे। नामकरण में सबसे पहले मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। ठीक है, चल मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है पेंट, प्लस अनुलग्न प्रथम। 5 कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न आएगा एन। क्या आ जाएगा? एन। अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? एस्टर। एस्टर के लिए अनुलग्न क्या आएगा? चलिए देखते हैं। एस्टर के लिए अनुलग्न क्या है? एस्टर के लिए अनुलग्न, एस्टर के लिए अनुलग्न है एल्किल ओएट। क्या लिखा है? एल्किल ओएट। चलो पहले एल्किल लिखा है, फिर बीच में घेप है, फिर ओएट है। चलो क्या है भैया? तो इसके लिए अनुलग्न क्या है? पहले एल्किल है,
बीच में गैप है और फिर लिखा हुआ है OH। ठीक है, चलो ये बच्चों एल्किल पता है किसके लिए? ये एल्किल जो शब्द है, ये एल्किल जो है बेटा, ये इसके लिए ऑक्सीजन पे जो प्रतिस्थापी लगा होता है ना, उस एल्किल की बात हम कर रहे हैं। 2 कार्बन वाला ये जो प्रतिस्थापी, इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल। तो भैया ये जो एथिल वाला एल्किल है वो सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा OH। मतलब कि आपको नामकरण कैसे करना है? ये जो एथिल है, ये एथिल आ जाएगा सबसे पहले, एथिल आ जाएगा सबसे पहले। इस एथिल को हम लिखेंगे सबसे पहले और बीच में आएगी दूसरी, ये सारा बीच में यहाँ पे सब कुछ दूसरा आएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये सब दूसरा है, ये बीच में सारी चेन, और फिर आएगा लास्ट में OH। तो यहाँ पे आ जाएगा OH मतलब कि पहले कार्बन पे यहाँ आ जाएगा OH आ जाएगा। चलो ये एथिल आ गया, चलो ये आ गया। अब हम देखेंगे अनुलग्न आ गया। अब आएगा पूर्व लग्न प्रथम मतलब कि चक्रीय श्रृंखला की। चक्रीय श्रृंखला यहाँ पे नहीं, पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आएगा? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी क्या है? ये रहा, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी। जब भी अल्कोहल प्रतिस्थापी हो तो इसके लिए पूर्व लग्न क्या आता है? अल्कोहल जब भी प्रतिस्थापी हो उसके लिए पूर्व लग्न आता है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी और दूसरा प्रतिस्थापी ये रहा एथिल। ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसके बाहर एथिल और अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल ई अल्कोहल का हाइड्रोक्सी, इस प्रतिस्थापी का हाइड्रोक्सी लगता है। तो अल्कोहल का हम क्या लगाते हैं? पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी, एथिल का ई और इसका हाइड्रोक्सी का H। तो 3 पर आ जाएगा एथिल और 4 पर आ जाएगा बेटा हाइड्रोक्सी, 4 पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल 3 एथिल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 OH। और अगर यहाँ पे E है तो O है तो यहाँ पे E को हटाना है, ये नाम हो जाएगा बेटा। समझ में आया? इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है। ध्यान रखना, इस एस्टर वाले क्रियात्मक समूह में या ऑक्सीजन पे जो प्रतिस्थापी लगा हुआ उसको सबसे पहले लिखना है। इस कंप्लीट यौगिक में इस एस्टर वाले ऑक्सीजन पे जो प्रतिस्थापी लगा उसको सबसे पहले लिखना है, चाहे उसका अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कुछ भी होता हो, चाहे इसकी अंग्रेजी वर्णमाला में जिस भी लेटर से शुरुआत हो रही हो, तब भी इसको सबसे पहले लिखना है। तो ये जो एल्किल है, ऑक्सीजन से लगा हुआ जो प्रतिस्थापी, इसको बेटा सबसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है। लास्ट में लिखना है OH, ये एल्किल, फिर लास्ट में आ जाएगा OH आ जाएगा। और बीच में फिर ये पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, ये सब बीच में आएंगे। ठीक है, चलो 14 के बाद उदाहरण 15। उदाहरण 15 की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं बेटा इसमें। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और करते हैं। CH3CH ये देखो बेटा, ये कंपाउंड देखो। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, ये क्या देखा? ये एस्टर दे रखा है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? एस्टर। एस्टर के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला, क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला आ गई, अंकन भी हो गया। मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 दे दो, फिर 2 3। अब आते हैं मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय,
पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। ठीक है। मूल शब्द, मूल शब्द का मतलब क्या बेटा? मूल शब्द का मतलब क्या है बताओ? मूल शब्द का मतलब है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप आ जाएगा। तीनों कार्बन के बीच में क्या? एकल बंध। अनुलग्न एकल बंध के लिए क्या आएगा? एन। तो प्रोप प्लस एन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। अनुलग्न द्वितीय, एस्टर के लिए अनुलग्न अभी मैंने क्या बताया था? एल्किल डॉट 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 O8, यही था ना? तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा? O8 आएगा पहले कार्बन पे, E8 आ गया। और सबसे पहले क्या आएगा? एल्किल। सबसे पहले आएगा एल्किल। ये एल्किल कौन सा है? ऑक्सीजन पे लगा हुआ जो मिथाइल ग्रुप है वो एल्किल बेटा, ये सबसे पहले आएगा। मैथिल, तो सबसे पहले आ जाएगा मैथिल। यहां पे आ जाएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा? मैथिल। ये एल्किल बेटा सबसे पहले लिखना है, मैथिल, ये मैथिल सबसे पहले लिखना है। क्लियर? चलो, फिर इससे पहले क्या आएगा? पूर्व लग्न प्रथम, ये चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए आता है। यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। फिर उससे पहले पूर्व लग्न द्वितीय, ये प्रतिस्थापी के लिए आता है। प्रतिस्थापी क्या दे रखा है यहाँ पे मुख्य श्रृंखला में? ये रहा। इस प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपिल। इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपिल। तो यहां हो जाएगा दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपिल, तो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपिल। क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपिल। तो नाम क्या हो जाएगा? मैथिल 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन 1O8, ये नाम हो जाएगा बेटा। क्लियर? ओ दे रखा, मैंने आपसे बोला ना, देखो अभी मैं फिर से भूल जाता, अगर यहाँ पे ओ दे रखा है, वोवेल्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो इस ई को हटाना। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं ओ से पहले वाले ई को हटाना भूल जाऊं तो आप इसको सही कर लेना। ये हो जाएगा बेटा इसका नामकरण। चलो, एग्जाम्पल नंबर 16, उदाहरण 16 लिखो बेटा। उदाहरण 16 लिखना है, ठीक है। एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड एलाइड हो गया, सल्फोनिक अम्ल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया, सारे ही हो गए। ठीक है। अब हम लिखेंगे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग अम्ल एनहाइड्राइड का नामकरण। चलो, हम इस क्रियात्मक समूह अम्ल एनहाइड्राइड वाले क्रियात्मक समूह का नामकरण आज का लास्ट है, इसका हम नामकरण करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करें, आ जाओ बेटा। जब भी अम्ल एनहाइड्राइड की बात करें ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दो, ऐसे और ऐसे, ऐसे 2 टुकड़े कर दो इसके बेटा। यहां पे कितने कार्बन है? 1 और 2, और यहां पे कितने कार्बन है? 1 और 2। यहां पे 2 कार्बन, यहां पे भी 2 कार्बन। ठीक है, चलो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो एनहाइड्राइड बनता है ना, ये जो एनहाइड्राइड बनता है ना बच्चों, ये अम्ल से बनता है। चलो अभी टुकड़े करना भी छोड़ दो, टुकड़े भी मत करो, छोड़ो, टुकड़े भी मत करो। हमेशा बेटा एक बात ध्यान रखना, एनहाइड्राइड का निर्माण जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से होता है। किससे होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। सबसे पहले तो बेटा ये बात ध्यान रखो, इसका नामकरण करने से पहले ये वाली बात ध्यान रखो कि अम्ल एनहाइड्राइड का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्ल से होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब पानी का अणु निकाल दोगे, यहां से जब पानी का अणु निकाल दोगे, इससे क्या बनेगा? अम्ल एनहाइड्राइड। तो ये CH3, ये पहला कार्बन, दूसरा, इसको मैं तीसरा लिख लेता हूं, इसको चौथा, पहला, दूसरा, फिर ये कार्बन जाकर लग जाएगा ऑक्सीजन से, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास तीसरा कार्बन,
और तीसरे के पास चौथा, ये बन गया अम्ल एनहाइड्राइड। वो जो बना वो ये रहा बेटा, बात समझ में आई? जो भी अम्ल एनहाइड्राइड मैंने वहां बनाया बेटा, वो अम्ल एनहाइड्राइड यहां बन गया। ये जो क्रियात्मक समूह है ना बेटा, ये जो क्रियात्मक समूह है ना, इसको हम बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? अम्ल एनहाइड्राइड। तो ये जो अम्ल एनहाइड्राइड है ना बेटा, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल जोड़ दो, पानी का अणु हटा दो, तो अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो अम्ल एनहाइड्राइड बना है ना बेटा, वो किससे बना है? देखो किस अम्ल से बना है, देखो कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना है? देखो पहला दूसरा। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 2 कार्बन वाले इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम क्या है बेटा? एथ। दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध, एथेन। और COOH के लिए बच्चों क्या लगता है? ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, दूसरा तरीका है वही जो हम यूजुअल यूज करते हैं। सबसे पहले क्या? मूल शब्द, फिर अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्वलग्न प्रथम, पूर्वलग्न द्वितीय। चलो मूल शब्द, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा? एथ आएगा। दोनों कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध, एथ प्लस एन, एथेन हो जाएगा। अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल आता है, तो एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा बेटा। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। और ये भी कितने कार्बन वाला है? देखो 1 कार्बन और दूसरा कार्बन, इसके पास भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन वाला एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल से बनने वाला एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया बेटा? यहां तक की बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देख लो कि ये एनहाइड्राइड जो है वो किस अम्ल से बना हुआ है। वो एनहाइड्राइड एथेनोइक अम्ल से बना हुआ है। तो बस अम्ल का नाम हटा करके एनहाइड्राइड लगा दो। तो ये जो एनहाइड्राइड है वो जिस अम्ल से बना हुआ है, उसमें अम्ल का नाम हटा करके एनहाइड्राइड लगा दो। यही हो जाएगा एनहाइड्राइड का नामकरण। मैं अगली क्लास में आपको इसको और बढ़िया से इसके 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे बेटा। पहले आते हैं हम क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, एस्टर के लिए अनुलग्न है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कीटोन के लिए पूर्व लग्न है। चलिए एस्टर के लिए अनुलग्न क्या है बच्चों? एस्टर के लिए अनुलग्न ओएट होता है, और कीटोन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है? कीटोन के लिए पूर्व लग्न होता है बेटा ऑक्सो। आज हमने क्या पढ़ा? आज भी हमने क्रियात्मक समूह के क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आयुपीसी नामकरण पढ़ा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं और भी एग्जाम्पल बताऊंगा और कई नई चीजें जो कि आपको अगली क्लास में भी बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों आज के